गया, पर जंबे राजा को हार दिखाई पड़ गया। जोगी चल पड़े थे। अपना शक मिटाने को राजा ने करिया राय को रानी कुशल के पास हार लाने को भेजा। रानी ने पहले तो कुछ बहाना बनाया, फिर सच सच बता दिया कि उसने जोगियों के संगीत पर प्रसन्न होकर 9 लखा हार इनाम में दे दिया। जब करिया राय ने राजा जंबे को जाकर बताया तो राजा ने अपने को ठगा महसूस किया। राजा ने करिया राय से कहा, जल्दी जाकर जोगियों को पकड़ो, वे जोगी नहीं महोबा के राजकुमार हैं। करिया राय पिता की आज्ञा से जोगियों के पीछे चला। कुछ दूर जाकर उसने आवाज़ देकर उन्हें रोका और वापस चलने को कहा। उदल बोला, जहाँ से आगे बढ़ाए हम फिर लौट कर नहीं जाते। करिया राय ने तलवार खींच ली और रुकने को कहा। फिर तो उदल, मलखान, आल्हा, ढेवा चारों ने तलवारें निकाल ली। मलखान बोला, जोगियों के धोखे में न रहना, अगर एक कदम भी आगे और रखा तो जान से हाथ धो बैठोगे। करिया राय वापस चल दिया। उसने आकर जंबे राजा को सारी घटना बता दी और समझा दिया कि ये जोगी नहीं महोबा के राजकुमार हैं। राजा जंबे ने अपने बड़े पुत्र सूरज को बुलवाया और फौजें सजाने के लिए कहा। इधर पांचों जोगी बेसधारी मंचूरी बन पहुंच गए। वहीं रानी दिवला का डेरा था। माता ने सबका स्वागत किया। उन्होंने माता को मांडवगढ़ और लोहागढ़ की सारी घटना घोल कर बता दी। उदल ने नर्मदा नदी की गहराई वाली जगह पता लगाया और बड़े भाई आल्हा को बताया कि वबूरी वन को सेना कैसे पार कर पाएगी। नर्मदा पर मैंने बांस गाड़ कर झंडे लगा दिए, वहां से पार करेंगे। आल्हा ने कहा, चंदन नामक बढ़ई को बुलाकर बबूरी वन काटने पर लगाओ। चंदन के साथ 900 बढ़ई और लगे, परंतु ताला सैयद ने अपने सभी लड़कों को भी इस काम में लगा दिया तो 4-5 घंटे में सारा वन साफ हो गया। उदल के संकेत के अनुसार घास और छोटे पौधे घोड़ों के चरने के लिए छोड़ दिए गए। आल्हा को जब ये समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। जंबे के राजकुमार अनूपी अपने दरबार में बैठे थे। टोडरमल भी उनके दाहिने हाथ विराजमान थे। तभी एक हरकर दौड़ा हुआ आया और सीधे अनूपी के सामने जा पहुंचा। उसने कहा, महाराज, महोबा की सेना आ रही है। उसने सारा वबूरी वन काट डाला है। अनूपी तनकर खड़े हो गए और तुरंत अपनी सेना को तैयार होने के आदेश दिया। जितने प्रकार की तोपें उनके पास थीं उन्हें साफ करके तैयार किया गया। हाथियों के हौदे सजाए गए, घोड़े काले सफ़ेद लंबे ऊंचे, चितुला, नकुला, सब्जा, कुब्जा, तनखा, अरबी सब सजवाए गए। टोंडरपुर से सारी सेना सज धज कर चल पड़ी। सैनिक तो युद्ध वस्त्र पहनकर चले ही, स्वयं अनूपी ने ही हरी वर्दी पहन ली, ऊपर कवच सहित एक अचकन पहनी जिसमें हथियार गड़ते ही नहीं। दोनों ओर कमर पर 2 पिस्तौल लगा दी गई, बाईं ओर ढाल और धाई से तलवार लटकाई गई। फिर वह सुरखा लाल घोड़े पर सवार हुई, तब समरभूमि की ओर चल पड़े। इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।